शोर से कुछ दूर समंदर के किनारे एक पुराना सा महल्ला था। नमकीन हवा, टूटी कश्तियों की खुशबू और मिट्टी की दीवारों पर वक्त के निशान। इसी महल्ले में रियाज नाम का एक मछेरा रहता था। दरमियानी उम्र का, झुर्रियों से भरा चेहरा, समंदरी हवा से सख्त हुए हाथ और आंखों में सब्र की थकन। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो अपना पुराना जाल कंधे पर रखता, खामोशी से साहिल की तरफ चल देता। दिन भर मेहनत करता, शाम को चंद मछलियां लेकर बाजार आता, बेचता और अगले दिन फिर वही चक्कर। रियाज के पास ना ज्यादा दौलत थी, ना कोई आसाइश, लेकिन दिल में शुक्र जरूर था। मगर किस्मत जैसे उससे रूठ चुकी थी। कभी जाल फट जाता, कभी कश्ती का तख्ता टूट जाता, कभी बीमार बीवी का इलाज दरकार होता। जिंदगी एक मुसलसल इम्तिहान बन गई थी। एक रात जब बारिश ने छत से कतरे टपकाना शुरू किए, वो अंधेरे में बैठा खुद से बोला, मैं मेहनत तो करता हूं मगर सुकून क्यों नहीं मिलता? क्या मेरे नसीब में कभी रोशनी नहीं? इसी लम्हे दिल के अंदर से एक आवाज उठी, शायद वक्त है जगह बदलने का। सुबह सूरज निकलने से पहले उसने चंद जरूरी चीजें बोरी में डाली। एक चादर, पुराना जाल और खुश्क रोटियां। कश्ती बेचकर उसने किराया जमा किया और गवादर की तरफ सफर शुरू कर दिया, उस उम्मीद में कि शायद वहां किस्मत बदल जाए। सफर तवील और सब्र आजमा था। रास्ते में वो एक पुरानी मछली मंडी के करीब ठहरा। रात अंधेरी थी, हवा नम थी और रियाज के जिस्म में थकन उतरी हुई थी। वो जैसे ही जमीन पर लेटा, पास ही से एक कमजोर आवाज सुनाई दी, भाई थोड़ा सा पानी दे दो। एक बूढ़ा मुसाफिर मट्टी पर गिरा हुआ था। रियाज के पास पानी थोड़ा था, मगर दिल ने इजाजत दे दी। उसने मशकीजा आगे बढ़ाया। बूढ़े ने पानी पिया, चेहरे पर सुकून आया और कहा, बेटा अल्लाह तेरे रिस्क में बरकत दे, तूने उसके बंदे को जिंदगी दी है। रियाज ने कुछ न कहा, बस चादर ओढ़ ली। मगर उस रात दिल में एक अजीब सा इत्मीनान उतर आया। सुबह जब आंख खुली तो वो बूढ़ा गायब था, मगर उसके अल्फाज समंदर की लहरों की तरह दिल में गूंज रहे थे। रियाज ने अपना सफर जारी रखा। रेतले मैदान, पथरीले रास्ते और थके कदम। कभी भूखा रहता, कभी खजूर पर गुजारा करता, मगर जबान पर शिकायत नहीं आती। बस एक जुमला दोहराता रहता, जिस रिस्क को मेरे रब ने लिखा है वो समंदर भी रोक नहीं सकता। कई दिन बाद जब वो गवादर पहुंचा तो शहर की चहल पहल, बंदरगाह के शोर और मछलियों की खुशबू ने उसे नया हौसला दिया। वहां के मछेरों ने उसे पहचाना नहीं, मगर एक ने कहा, यहां काम मिल जाएगा, मगर नीयत सच्ची होनी चाहिए। रियाज ने मुस्कुराकर कहा, नीयत ही तो मेरा सरमाया है। अब वो रोज समंदर पर जाता, जाल डालता और जो कुछ मिलता उसका कुछ हिस्सा खुद के लिए रखता, कुछ मिस्कीनों में बांट देता। लोग उसकी दयानत और सखावत के कायल हो गए। जब कोई कहता, मेरे पास पूरे पैसे नहीं, तो वो मुस्कुरा कर कहता, ये सौदा तुमसे नहीं, अल्लाह से तिजारत है। कुछ ही अरसे में उसका नाम गवादर के साहिल पर इज्जत का निशान बन गया। बच्चे सलाम करते, बूढ़े दुआएं देते और उसका दिल अब पहली बार सच्चा सुकून महसूस करता। रियाज के लिए अब समंदर सिर्फ रोजी का जरिया नहीं रहा था, वो उसका सुकून, उसका यकीन और उसकी दुआ बन चुका था। गवादर के बाजार में एक दिन रियाज की सादा मिजाजी और सखावत की चर्चा हर जबान पर थी। इसी दौरान एक अमीर ताजिर, फराज खान, जो बंदरगाह के बड़े कारोबारियों में शुमार होता था, रियाज के पास आया। वो बोला, मैंने सुना है तुम नफा नहीं बल्कि नियत से तिजारत करते हो। आओ मेरे साथ शरीक हो जाओ। मैं तुम्हें बड़ी कश्ती दूंगा, मजदूर दूंगा, तुम मछलियां पकड़ो, बेचो, मुनाफा आधा आधा। रियाज ने मुस्कुराकर कहा, खान साहब मैं शुक्रगुजार हूं, मगर मैं वही कमा लेता हूं जो मेरे रब ने मेरे लिए बेहतर समझा है। मेरा हिसाब सादा है, मेहनत, दुआ और शुक्र। फराज ने हैरत से पूछा, तुम्हें दौलत की चाह नहीं? रियाज ने हल्के लहजे में जवाब दिया, चाह है मगर अल्लाह की रजा की। रात जब हवा में समंदर की खुशबू घुल रही थी, रियाज छत पर लेटा आसमान देख रहा था। दूर मस्जिद से इशा की अजान गूंजी। उसकी आंखों से खामोशी से आंसू बह निकले। ये पछतावे के नहीं बल्कि शुक्र के आंसू थे।
अगली सुबह जब वो साहिल पर पहुंचा तो एक कम उम्र बच्चा उसके पास आया, चेहरे पर भूख के आसार, हाथ में खाली टोकरी। वो बोला, अम्मी बीमार हैं, अब्बू कई दिन से मजदूरी पर नहीं गए, अगर थोड़ी मछली दे दें तो शोरबा बना लेंगे। रियाज ने बगैर कुछ सोचे अपनी दिन भर की पकड़ी हुई मछली उसके हवाले कर दी और प्यार से कहा, बेटा ये मेरा रिस्क नहीं, मेरा सौदा है और तुम इसका हिस्सा हो। ये मंजर दूसरे मछेरों ने भी देखा। पहले वो रियाज को सादा दिल समझते थे, मगर अब वो सोचने लगे शायद देने में ही बरकत है, रखने में नहीं। रफ्ता रफ्ता पूरा साहिल बदलने लगा। जो मछेरे पहले तोल तोल कर बेचते थे अब खुले दिल से बांटने लगे। बाजार के खरीदार जब किसी ताजर के बुखल पर शिकायत करते तो हंसकर कहते, काश तुम भी रियाज जैसे हो जाओ जो अल्लाह से तिजारत करता है। एक दिन साहिल पर एक अजनबी नौजवान आया, कपड़ों पर गर्द, चेहरे पर थकन, हाथ में खाली थैला। झिझकते हुए बोला, चच्चा 3 दिन से कुछ नहीं खाया, अगर कुछ हो तो दे दें। रियाज ने अपनी चादर से बोरी का एक कोना खोला। उसमें चंद खुश्क मछलियां, रोटियां और एक छोटा सा मिट्टी का प्याला था। सब कुछ उसके आगे रख दिया। बेटा जो चाहो खा लो, ये सब अल्लाह का है। नौजवान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, यूं लगता है जैसे अल्लाह ने मुझे तुम्हारे पास भेजा हो। रियाज मुस्कुरा कर बोला, और मुझे लगता है जैसे तुम मेरी आजमाइश हो, मेरा सौदा अब भी अल्लाह ही से है। उसी वक्त फराज खान वहां से गुजरा। उसने ये मंजर देखा, रुक गया, खामोश हुआ और आंखों में नमी आ गई। दिल में ख्याल आया, मैंने दौलत कमाई मगर दिल खाली रहा, और ये मछेरा, ये तो जीत गया। वो आगे बढ़ा, रियाज के करीब आकर बोला, रियाज तुमने नफा कमाना सिखा दिया, जो दिलों को बदल दे वही असल तिजारत है। रियाज ने आसमान की तरफ देखा, होंठों पर मुस्कुराहट आई और बोला, ये नफा भी उसी रब का है जिसे सौदा किया था। चंद दिन बाद गवादर के एक बुजुर्ग आलिम ने उससे बुलाया। कहने लगे, शहर के लोग चाहते हैं तुम फुकरा के काम संभालो, तुम पर सबको एतबार है। रियाज ने हैरत से कहा, मैं तो सिर्फ एक मछेरा हूं मौलाना साहब। बुजुर्ग ने नरमी से कहा, नहीं बेटे, तुम वो आईना हो जिसमें लोग अपनी असल पहचान देखने लगे हैं। अब रियाज सिर्फ देने वाला नहीं रहा था, वो यकीन, सखावत और तवक्कुल की अलामत बन गया था। एक दिन सुबह जब वो साहिल से लौटा, दरवाजे पर दस्तक हुई। एक नौजवान लड़की चेहरा चादर से ढांपे लरसती आवाज में बोली, चचा अम्मी बीमार हैं, दवा नहीं ले सकती, सुना है आप किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। रियाज ने कुछ न कहा, बस जेब से चंद सिक्के निकालकर उसके हाथ पर रख दिए और कहा, बेटी ये दवा के लिए हैं, और अपनी माँ से कहना एक मछेरा दुआ कर रहा है, अल्लाह शिफा देगा। पड़ोसी अक्सर हैरान होते, रियाज भाई तुम कब तक बांटते रहोगे, कुछ अपने लिए भी रख लो, बुढ़ापा करीब है। रियाज सिर्फ मुस्कुरा देता, जिसने आज तक खाली नहीं छोड़ा वो कल भी नहीं छोड़ेगा। गवादर की एक रोशन सुबह थी, समंदर पुरसुकून था, हवा में नमक की महक थी, और रियाज अपनी छोटी सी झोंपड़ी के बाहर बैठा जाल समेट रहा था। उसकी आंखों में अब वो थकन नहीं थी जो बरसों पहले थी, बल्कि एक अमीक इत्मीनान, एक पुरसुकून यकीन। उसी दौरान शहर के मशहूर ताजिर फराज खान फिर उसके पास आया, चेहरे पर मुस्कुराहट मगर लहजे में एहतराम। रियाज भाई, मैं आज तुम्हें एक बात बताने आया हूं। पहले तुम्हारी सादगी पर हंसता था, मगर अब तुमसे सीखने आया हूं। तुमने दुनिया के नफा से ज्यादा दिल का नफा कमाया है। रियाज ने आसमान की तरफ देखा, फिर नरमी से बोला, जब मैंने दौलत संभाली वो छिन गई, जब मैंने दौलत बांटी बरकत आई, और जब मैंने अपने रब से सौदा किया वो कभी खसारे में नहीं गया। उसी दिन एक काफिला गवादर की बंदरगाह से कराची रवाना होने वाला था। वही रास्ता जहां से बरसों पहले रियाज थका हारा खाली हाथ निकला था। काफिला सालार ने कहा, रियाज इस बार हम तुम्हें इज्जत के साथ वापस ले जाएंगे। कराची के लोग तुम्हें देखना चाहते हैं, तुम एक मिसाल बन गए हो। रियाज के दिल में पुरानी यादों की लहर दौड़ गई। वो दिन याद आया जब वो शिकस्ता दिल रेतीले रास्तों पर रब से सवाल करता जा रहा था। अब वापसी थी, मगर खाली हाथ नहीं, भरा हुआ दिल लेकर। काफले के रवाना होने से पहले वो साहिल पर गया।
अपना पुराना जाल हाथ में लिया, समंदर के सामने खड़ा होकर बोला, ऐ मेरे मालिक, जिस दिन मैंने पहला नफ़ा तेरे नाम पर दिया था वही दिन मेरा असल मुनाफा था। मैं जा रहा हूं, मगर तेरा सौदा कभी खत्म नहीं होता। रियाज ने वो जाल समंदर के किनारे छोड़ दिया। कुछ देर बाद एक नया मछेरा आया। उसने वो जाल उठा लिया। शायद एक दिन वो भी अल्लाह से तिजारत का मतलब समझ जाए। काफिला चल पड़ा। तवील रास्ते, पथरीली वादियां, मगर इस बार रियाज की आंखों में थकन नहीं, रोशनी थी। एक ऐसी रोशनी जो सिर्फ देने वालों को नसीब होती है। रास्ते भर मुसाफिर उससे दुआएं करवाते, मशवरे लेते और रियाज के लबों पर एक ही जुमला रहता, जिसने अल्लाह से सौदा किया वो कभी खसारे में नहीं गया। कराची के साहिल पर पहुंचकर लोग हैरान रह गए। वही रियाज जो कभी बेसुकून मछेरा था, आज इज्जत व वक़ार की अलामत बनकर लौटा था। उसके पास सोना नहीं था, मगर उसके लहजे में एक नूर था जो दिलों को खरीद लेता था। वो अपने पुराने मोहल्ले पहुंचा। दरवाजे पर वही बुजुर्ग बैठे थे जिन्होंने कभी कहा था, ये मछेरा कभी कुछ नहीं बन पाएगा। रियाज मुस्कुराया और बोला, अब बताएं, क्या किसी ने बांटकर अपना माल बढ़ते देखा है? बुजुर्ग के लब कांपे, आंखों में शर्मिंदगी थी। रियाज ने उनके कंधे पर हाथ रखा। देर से सही, मगर तुमने भी सीख लिया। फिर वो मस्जिद गया, नमाजियों में मिठाइयाँ बांटी, बच्चों को प्यार दिया और हर एक से एक ही बात कही, मैं फकीर नहीं हूं, मैं ताजर हूं, मगर मेरा सौदा अल्लाह के साथ है और जो उससे सौदा करे वो कभी खाली हाथ नहीं रहता। रात जब सब सो गए, रियाज अकेला साहिल पर गया। चांद पानी पर चमक रहा था, लहरें आहिस्ता आहिस्ता रेत को छू रही थीं। उसने सजदा किया और धीमी आवाज में कहा, ऐ मेरे रब, जब मैं लालची था तो सब कुछ खो बैठा, और जब तूने मेरे हाथ खाली किए तो मेरे दिल को भर दिया। अगर मैं ना भी रहूं तो मेरी कहानी उन दिलों में जिंदा रहे जो तेरे नाम पर देने का यकीन रखते हैं। ये तिजारत नुकसान की नहीं, सुकून की है। लहरें उसके कदमों को छूकर जैसे दुआ दे रही थीं और फिजा में एक सदा गूंज रही थी, जो अल्लाह से सौदा करे वो कभी खसारे में नहीं रहता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे दिल से शेयर करें, क्योंकि कुछ कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, वो सिर्फ दिलों में मुंतकिल हो जाती हैं।